उसने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ में आज की संध्या में इस दिन में सहभागिता कर सकूं। पादरी साहब का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं वचन की सेवकाई आपके साथ करूं। ये स्थान मेरे लिए नया नहीं है, क्योंकि मैं कई बार आया हूं और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटूं। आज भी ये मेरा परम सौभाग्य है। मैं 125 करोड़ में से एक व्यक्ति हूं जो सुसमाचार की सच्चाई को लेकर लोगों तक पहुंचता हूं। ये परम सौभाग्य ही है, इससे अधिक कुछ नहीं हो सकता और इससे कम भी कुछ नहीं हो सकता। अभी आपके सामने पढ़ा गया योना की पुस्तक, उसके पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद को, और उसी के तीसरे अध्याय के पहले और दूसरे पद को। आप में से कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं और परमेश्वर यहां मौजूद है? कुछ लोग हैं जिन्हें ये विश्वास नहीं है कि प्रभु यहां नहीं है। अब ईमानदारी से ये उत्तर दे दीजिए कि आप में से कितने लोगों ने संपूर्ण बाइबल कम से कम एक बार पढ़ी है? प्रेज गॉड। अभी भी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं उठे। योना की पुस्तक पुराने नियम की अंतिम पुस्तकों में से एक है। जब हम योना की बात करते हैं तो हमें सिर्फ व्हेल मछली याद आती है, उसका उसके अंदर होना याद आता है, उसके बाद उसका उगल दिया जाना याद आता है, और नीनवे का बचा लिया जाना याद आता है। इसके अतिरिक्त हमको बहुत कुछ योना के बारे में मालूम नहीं होता। मैं आज आपके साथ थोड़ी सी देर में इसी बात को बांटना चाहता हूं। मैं आपको प्रीच नहीं करना चाहता। मैं पिछले 20 दिनों से गुड़गांव, दिल्ली, कानपुर, नोएडा, पटपड़गंज, इन इलाकों में सुसमाचार प्रचार की सेवकाई को करके आया हूं, और मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य लगा कि सुसमाचार का प्रचार दिल्ली के इस क्षेत्र में इतना हुआ है, उसके बावजूद भी काम वैसा नहीं हो रहा है, लोगों के जीवन वैसे नहीं है, लोगों का विश्वास वैसा नहीं है, लोगों की जीवन के अंदर वो आग नहीं है जो होनी चाहिए। मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, जबलपुर मेरा शहर है, और मैं वहां देखता हूं जब एमपी की हम सेवकाई को देखते हैं तो काफी कुछ अंतर हमको उत्तर भारत से समझ में आता है। छत्तीसगढ़ की सेवा देखते हैं और भी अंतर समझ में आता है। जब उड़ीसा की सेवा देखते हैं तो और भी अंतर समझ में आता है। मेरे प्रियो, इसलिए योना से मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बांटना चाहता हूं और आपको सिखाना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर दूसरा अवसर देने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपके लिए ये दूसरा अवसर हो सकता है हम में से किसी न किसी के लिए ये दूसरा अवसर हो। योना का जब वर्णन में और आप पढ़ते हैं तो मैं इस व्यक्ति के साहस का बड़ा मुरीद हो जाता हूं, और जब मैं देखता हूं इसके अंदर कि इसने परमेश्वर के द्वारा दिए गए आदेश के लिए मना कर दिया कि मैं उसका अनुसरण नहीं करूंगा। यह अकेला व्यक्ति है जिसने इतना कलेजा दिखाया है, इतनी दिलेरी दिखाई है कि परमेश्वर को बोल रहा है मैं वहां नहीं जाऊंगा जहां तू मुझे भेजना चाहता है। योना की इस पुस्तक और योना के इस चरित्र का वर्णन यीशु मसीह से करीब करीब 700 वर्ष पहले का है। 700 वर्ष पूर्व जब योना की सेवकाई चल रही थी, उसी समय में एलीशा भी सेवकाई कर रहा था। एलीशा के जीवन का अंत हो रहा था और योना एक भविष्यवक्ता के रूप में उदय हो रहा था। धर्मशास्त्र बाइबल में यदि आप अध्ययन करना चाहें तो आपको दूसरा राजाओं की पुस्तक उसके 13वें अध्याय के अंदर इस व्यक्ति का वर्णन मिलेगा जिसका नाम एलीशा है। और एलीशा योआश राजा के समय में मरने पर था। एलीशा मर जाता है और 14वें अध्याय के 25वें पद में आप पाते हैं कि योना जो केतपेर वासी है वो अपनी सेवाओं को देने के लिए खड़ा हो जाता है। मेरे प्रियो, आप में से बहुत से लोगों ने अपनी धर्मशास्त्र बाइबल के पीछे कुछ पेजेस में नक्शे देखे होंगे। इन नक्शों का इस्तेमाल हम करते नहीं हैं क्योंकि ये हमारी समझ से परे हैं। पर मुझ जैसे लोग जो धर्मशास्त्र से प्रेम करते हैं, धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं और धर्मशास्त्र की गहरी बातों के अंदर रुचि रखते हैं, वो इन पुस्तकों के इन पीछे दिए गए नक्शों का भी अध्ययन करते हैं।
इस नक्शे के अंदर बहुत कुछ नहीं है। पहले जो बाइबलें आया करती थी उनमें 3-3, 4-4 मैप्स हुआ करते थे, नक्शे हुआ करते थे। पर मैं आपको इसी नक्शे से 1-2 बात समझाना चाहता हूं कि योना है कहां और वो कर क्या रहा है। जब आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो आप बहुत कुछ भेद पाते हैं इसके अंदर, और इन भेदों से जुड़ा है हमारा आत्मिक जीवन, इन भेदों से जुड़ा है हमारा आत्मिक विकास, और इन्हीं भेदों से जुड़ी है हमारी साक्षी। क्योंकि हम धर्मशास्त्र के प्रति गंभीर नहीं हैं, क्योंकि हम धर्मशास्त्र से प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम धर्मशास्त्र को नहीं समझते, इसलिए हमारी साक्षी भी बड़ी बुझी हुई और निम्न है। यदि हम इस वचन की गहराई और इसकी सत्यता और इसके प्रमाणों को अपने जीवन में भर लेंगे तो हमें साक्षी देने में कोई परेशानी नहीं होगी। धर्मशास्त्र में जब 931 बीसी में, लगभग यीशु मसीह से 900 साल पहले, इजराइल के संयुक्त राष्ट्र का विभाजन हो गया, आपको ध्यान होगा कि सुलेमान राजा था। सुलेमान राजा के समय में जब उसने बहुत सी स्त्रियां ब्याह ली थी, बहुत सा धन और रुपया जमा कर लिया था, और जो कि परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत था, परमेश्वर ने उसके एक कर्मचारी यारोबाम को उसके राज्य का मुखिया ठहरा दिया था, और 10 गोत्र उसने यारोबाम के हाथ में दे दिए, और 2 गोत्र केवल बिन्यामीन और यहूदा नाम के जो गोत्र बचे वो उसके पुत्र रहोब्याम के हाथ में आए। ये 2 विभाजन जो हुए, ये उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य के रूप में हो गए। जो नक्शे में ऊपर का भाग है वो उत्तरी भाग हो गया, जिसको इस्राएल कहा जाने लगा, और जो दक्षिणी भाग नीचे की ओर बचा उसको यहूदा कहा जाने लगा। यूं 931 में दाऊद के पुत्र सुलेमान के राज्य के बाद इस्राएल का संयुक्त राष्ट्र विभाजित हो गया। एलीशा की सेवाएं इस्राएल राज्य में हैं जो ऊपर की तरफ था। एलीशा यहां पर मरने पर था, और यहीं पर परमेश्वर ने अपने एक दास योना को उदय किया, और इस्राएल के अंदर ये भविष्यवाणी करने जा पहुंचा। ये वहां पर कार्य कर रहा था, वहां पर सुसमाचार जो भी परमेश्वर ने इसको दिए होंगे, जो भी दर्शन इसको दिए होंगे, जो भी बातें इसने कही हो, इससे कही होंगी, ये जाकर लोगों को बता रहा था। एक दिन योना के पास संदेश पहुंचता है, योना उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि योना उठा और याबा में आया। याबा अगर आप देखेंगे, अगर आपने नक्शे को देखा है तो भूमध्य सागर में दक्षिणी भाग के अंदर एक छोटा सा शहर है याबा, और वहां से वो जहाज पकड़ता है और तरशीश जाने के लिए तैयार हो जाता है। जहाज में बैठकर भाड़ा देकर वो उस स्थान को निकल पड़ता है जो वहां से करीब करीब 500 मील है। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उत्तर पूर्व में जाना है, तुमको नीनवे में जाकर एक काम करना है कि अश्शूर के लोगों को मेरे संदेश के बारे में बताना है कि मैंने उन पर कृपा दृष्टि की है, यदि वे फिर जाएंगे तो उनका जीवन बच जाएगा। योना ने कहा नहीं, मैं तरशीश को जाऊंगा, और वो तरशीश को जाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही जहाज में बैठा, कहानी आपको मालूम है कि वहां समुद्र के अंदर लहरें उठने लगी, बड़ा तूफान मच गया। लोगों ने चिट्ठियां डाली कि किसके कारण से ये सब कुछ हो रहा है। योना के नाम पे चिट्ठी निकली। जब योना से पूछा गया तो उसने बताया कि मैं परमेश्वर के सामने से भाग कर आ रहा हूं। उसने कहा क्या करना चाहिए? लोगों ने वहां के नाविक से पूछा, उन दल से पूछा जो उस समय में उस जहाज का संचालन कर रहे थे। योना ने कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। धर्मशास्त्र में लिखा है कि उन्होंने योना को उठाया और समुद्र में डाल दिया। परमेश्वर की ओर से आज्ञा पाकर एक बड़ी सी मछली वहां पहुंची, और इससे पहले कि योना उस समुद्र के धरातल में समा जाता, उस मछली ने उसको अपने अंदर ले लिया। और धर्मशास्त्र में लिखा है कि योना 3 दिन और 3 रात उस जल जंतु के पेट में रहा। मेरे प्रियो, मैं जब इस वचन का अध्ययन कर रहा था, मैं सोचने लगा आखिर ऐसी क्या बात थी, आखिर वो क्या कारण था कि योना ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन इतनी दिलेरी से कर दिया। अगर मुझसे परमेश्वर कहे विनय अरविंद तुमको उठकर दिल्ली जाना है तो जाना है, क्योंकि वो मेरा सृष्टिकर्ता है, उसने मुझे बनाया है, मेरे पास कोई अधिकार नहीं है किसी प्रकार से उससे प्रश्न करने का। मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसकी आज्ञा को नकारूं। लेकिन योना ने यह दिलेरी दिखाई, योना ने ऐसा किया। मैं प्रार्थना करके परमेश्वर के समक्ष बैठकर पूछने लगा कि प्रभु क्या कारण है कि इसने ऐसा किया है।
मेरे प्रियो, जब मैंने राजाओं की पुस्तक का अध्ययन इस संबंध में प्रारंभ किया तो मैंने ये पाया कि योना के जीवन के अंदर घृणा थी, योना के जीवन के अंदर बदला लेने की इच्छा थी, योना के जीवन के अंदर अश्शूरियों के प्रति सम्मान नहीं था, योना के जीवन के अंदर परमेश्वर की उस बड़ी कृपा के प्रति घृणा जाग गई थी। क्योंकि यदि आप धर्मशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि योना के समय से कुछ पहले ही अश्शूर ने इजरायलियों का बहुत दमन किया था, इनका बहुत शोषण किया था। ये वे जीवन थे अश्शूरी जो बहुत ही क्रूर थे। इन्होंने इजरायलियों की नाक में दम कर रखा था। अश्शूरी इतने क्रूर हुआ करते थे कि मनुष्य की चमड़ी को धीरे धीरे करके धूप में डालकर नोचा करते थे, उसको लपेटा करते थे, उनको धीरे धीरे छीलते जाते थे। वे इतने क्रूर शासक थे और ऐसा सब कुछ उन्होंने परमेश्वर की प्रजा इज़राइल के साथ किया था। योना भविष्यवक्ता था, उसको मालूम था कि इन अश्शूरी लोगों ने परमेश्वर की इस प्रजा जो इस्राएल कहलाती है, इनके साथ ऐसा किया है। ये क्यों बचाए जाएं? इनका पाप क्यों क्षमा किया जाए? ये क्यों छुड़ा लिए जाएं? ये बर्बाद होने से क्यों बच जाएं? उसकी घृणा परमेश्वर के प्रेम और कृपा के ऊपर प्रबल हो गई। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा। धर्मशास्त्र में लिखा है कि वो उठा और वो वहां पर चला गया। मेरे प्रियो, अश्शूरियों के प्रति उसकी घृणा ने उसको परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने पर बाध्य कर दिया और वो वहां से निकला और उसने तर्शीश का मार्ग पकड़ लिया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, सब इसमें है। राजाओं की दोनों पुस्तकें और दोनों इतिहास की पुस्तकें आप पढ़ लें, आपको पूरा वर्णन साथ के साथ मिलता जाएगा। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब योना के साथ ये घटना घट गई, परमेश्वर ने उसके लिए एक प्रबंध ठहरा दिया कि वो मछली के पेट में होकर एक ऐसे स्थान पर जाने को था जो उसने देखा नहीं था। वो तो अंदर था, उसे कुछ मालूम